इंदौर के प्रतिष्ठित अभ्यास मंडल की शीतकालीन व्याख्यानमाला के तीसरे दिन मंगलवार को भाषा और संस्कृति पर केंद्रित एक अहम सत्र हुआ, जिसमें पद्मश्री जगदीश जोशीला ने लोक भाषाओं के संरक्षण और विशेषकर निमाड़ी बोली की उपेक्षा पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा, निमाड़ी बोली को राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने की लड़ाई अभी जारी है और इस दिशा में पिछले कई दशकों से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में अभ्यास मंडल की व्याख्यानमाला, पद्मश्री जगदीश जोशीला का संबोधन, निमाड़ी बोली को मान्यता दिलाने की मांग। जोशीला बोले, निमाड़ी भाषा के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, नहीं मिला राजकीय भाषा का दर्जा। इंदौर के अभ्यास मंडल की 65वीं व्याख्यानमाला में मंगलवार को पद्मश्री जगदीश जोशीला ने निमाड़ी भाषा को लेकर गहरी चिंता जताई और बोले, आजादी के बाद कई बोलियों को कवियों और साहित्य के आधार पर राजकीय मान्यता मिली, लेकिन निमाड़ी भाषा के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। उन्होंने बताया कि 1953 में निमाड़ लोक साहित्य परिषद का गठन किया गया था, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी, पद्मश्री रामनारायण उपाध्याय, विश्वनाथ और जड़ाव चंद्र जैन जैसे दिग्गज जुड़े। लगातार 20 साल संघर्ष के बावजूद भी निमाड़ी को राजकीय भाषा का दर्जा नहीं मिल सका और परिषद धीरे धीरे सिमटती चली गई। रामनारायण उपाध्याय जी के छोटे भाई शिव नारायण उपाध्याय जी आए, सिद्धराम परिहार आए और तात्कालिक जितने साहित्यकार थे वे सब 2 दिवसीय उस कार्यशाला में आकर वहां पर विचार विमर्श हुआ और 7 व्यक्तियों की कमेटी बनाकर भाई महादेव प्रसाद चतुर्वेदी महोदय के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक शब्दकोश और व्याकरण कमेटी का गठन किया। हम चूंकि उस समय महासचिव थे, हमारी इस पूरे निमाड़ में 11 उस समय इकाइयां थी। सब इकाइयों से आग्रह किया कि आप अपने अपने क्षेत्र से निमाड़ी के शब्दों को संकलित करके कृपया कार्यालय पे भेजिए। सब लोगों से शब्द बुलवाए, वो सारे शब्द माता जी को सौंपे। उन्होंने 3 वर्षों के श्रम के साथ उसे तैयार किया, शब्दकोश और व्याकरण तैयार हुआ। 30,000 शब्दों का शब्दकोश तैयार हुआ हमारा निमाड़ी का पहली बार। वह तैयार होने के बाद 2008 के बाद अब उसे प्रकाशन कैसे करवाएं? है कि आपके पास? मुझे केवल 22 आजीवन सदस्य उस समय मिले थे। उन्होंने हमने संस्था की गतिविधियां संचालित करने के लिए केवल 500 रुपए आजीवन सदस्यता शुल्क रखी, किसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और कम से कम संस्था की गतिविधियां संचालित हो सके। तो वो शब्दकोश लगभग 400-450 पृष्ठ का वह शब्दकोश तैयार हुआ। उसे संग्रहित करने के लिए झोली फैलाकर जो संपन्न हमारे बीच के साहित्यकार थे उनसे आग्रह किया। मित्रों, 19,000 रुपया 2009 में सनावत की बैठक तक केवल संग्रहित हुआ, केवल 19,000। जोशीला ने कहा कि हमारे क्षेत्र में आज भी बड़ी संख्या में लोग हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते और इस उपेक्षा ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी हीन भावना का अनुभव कराया। निमाड़ी बोली को स्थापित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर साहित्य तक कई स्तरों पर काम हुआ। उज्जैन के प्रसिद्ध टेपा सम्मेलन की तर्ज पर निमाड़ में ठापा सम्मेलन शुरू किया गया, जिसने भाषा आंदोलन को नई दिशा दी। पूर्ण धारा का साहित्य उन्होंने सृजन किया और ईश्वर से साक्षात्कार करके उन्होंने आम मनुष्य किस तरह से ईश्वर तक अपने को उनसे जोड़ सकता है, यह सहज कृषि से संबद्ध उपकरणों के साथ अपनी बात उन्होंने कही। उन्होंने यानी 508 वर्ष हो चुके हैं हमारे संत सिंह का, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद इन जितने भक्त कवि हमारे हिंदुस्तान में हुए, उनकी जनपदीय जो बोलियां थी उसको राजभाषा की मान्यता दे दी, लेकिन संत सिंगा जी की निमाड़ी को उपेक्षित रखा। यह निमाड़ के साथ में बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, बड़ा सौतेला व्यवहार हुआ। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, हमारी भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए आजादी के ठीक 5 वर्ष बाद निमाड़ के जो महापुरुष, जो साहित्यकार थे, जिनके मन में अपनी भाषा के प्रति पीड़ा थी,
उन्होंने 19 सितंबर 1953 को निमाड़ लोक साहित्य परिषद नामक एक संस्था का गठन किया। और ये सौभाग्य रहा उस समय के सारे हमारे साहित्यिक अग्रजों का कि दादा माखनलाल चतुर्वेदी जैसे व्यक्तित्व ने उनके अधिवेशनों में अपनी भागीदारी की। पद्मश्री खंडवा के श्री स्वर्गीय राम नारायण उपाध्याय जी ने उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी की। और उस समय के त्वरित जैसे आपके जगदीश विद्यार्थी थे, खोड़े जी थे, विश्वनाथ खोड़े जी के निवास पर इस संस्था का गठन हुआ, जिसके प्रथम संस्थापक अध्यक्ष मंडलेश्वर के जड़ाव चंद जैन बने और जगदीश विद्यार्थी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो उसके सचिव बनकर उन्होंने निमाड़ी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने की ये पहल कई दशकों से जारी है और पद्मश्री जगदीश जोशीला का मानना है कि जब तक स्थानीय बोलियों के संरक्षण को ठोस सरकारी समर्थन नहीं मिलेगा तब तक ये संघर्ष अधूरा ही रहेगा। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत शरद सोमपुरकर, मुकेश तिवारी और मनीषा गौर ने किया। कार्यक्रम का संचालन कुणाल भवर ने किया, जबकि अभ्यास मंडल का परिचय हरेराम वाजपेयी ने दिया। अतिथि को स्मृति चिन्ह शंकरलाल गर्ग और अनिल कर्मा ने भेंट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।